Good morning, dear students. We have studied History 7th chapter Tribes, Nomads, and Settled Communities. प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि ट्राइब्स जो होते हैं वो ज़्यादा जंगलों से कनेक्टेड होते हैं। उनकी जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। नोमैड्स होते हैं, दे आर वंडरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एंड सेटल्ड कम्युनिटी के लोग जो होते हैं वो एक जगह पर सेटल्ड होते हैं। उन्होंने अपने जो घर हैं वो बनाए होते हैं, तो वहाँ पर वो पीसफुली रहते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे हु वर ट्राइबल पीपल्स। ये ट्राइबल पीपल्स कौन होते हैं? तो अगर जो हिस्टोरियंस हैं, जो हिस्ट्री की स्टडी करने वाले हैं, अगर वो इन ट्राइबल पीपल्स के ऊपर स्टडी करते हैं तो इनके बारे में कोई भी रिटन रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। लेकिन ये जो ट्राइबल पीपल हैं, इन्होंने अपने जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, जो आज से कई सौ साल पहले मनाए जाते थे, वो आज भी मनाए जाते हैं। तो इन लोगों ने अपने कल्चर को, कस्टम्स को, रिचुअल्स को प्रिजर्व करके रखा हुआ है और वो इसे पास ऑन करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। अब ये जो ट्राइबल पीपल हैं, ये आलमोस्ट बहुत सारे जो कॉन्टिनेंट है, एशियन कॉन्टिनेंट जो है, ये बहुत सारी जगहों पर पाए जाते हैं। सम पावरफुल ट्राइब्स कंट्रोल्ड लार्ज टेरिटरीज। जो ज़्यादा पावरफुल ट्राइब्स होते हैं ना, जो जिनके पास अच्छी पावर्स होती है, यूनिटी होती है, तो उनके पास बहुत सारा वो क्षेत्र होता है जहाँ पर कि इन्होंने इसको कंट्रोल में रखा होता है। वहाँ पर और किसी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता है। इन पंजाब द खोखर ट्राइब वर वेरी इन्फ्लुएंशियल ड्यूरिंग द 13th एंड 14th सेंचुरी। पंजाब में खोखर ट्राइब जो है ये ज़्यादा ही इसका इन्फ्लुएंस रहा है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल रहे हैं उस टाइम पे। इनका जो चीफ है, उसके बाद लेटर घाकर्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट। इनके बाद जो घाकर्स ट्राइब्स थे वो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, बिकॉज़ जो इनका चीफ है कमल खान घाकर, उसको मनसबदार बनाया था किसने? जो सम्राट अकबर थे उसने। इन मुल्तान एंड सिंध, लंगा एंड Arghun's dominated extensive regions before they were subdued by the Mughals. Balochis were another large powerful tribes. तो जो बलोचिस ट्राइब्स हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा तादाद में थे और पावरफुल ट्राइब्स थे, जो कहाँ पर रहते थे? नॉर्थ वेस्ट में। They were divided into many smaller clans under different chiefs. ये छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड हुए थे और उनके जो अलग अलग चीफ थे, यानी कि इनके मुखिया थे। अगर हम वेस्टर्न हिमालयाज़ की बात करें तो वहाँ पर शेफर्ड ट्राइब, जो गद्दीज़ हैं, वो रहते थे। द डिस्टेंस नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट टू वॉज एंटायरली डोमिनेटेड बाई ट्राइब्स। जो ईस्टर्न और नॉर्थ पार्ट था इस कॉन्टिनेंट का, ये भी ट्राइब्स ने ही ज़्यादा घेरा हुआ था, जिसमें नागाज, ओहम्स और भी बहुत सारे आते थे। इन मैनी एरियाज ऑफ प्रेजेंट डे, आज जो बिहार और झारखंड में आते हैं, ये भी आज भी हम यहाँ पर इन जगहों पर इन ट्राइब्स को देख सकते हैं। चैरो शेफडम्स हैड इमर्ज्ड बाय द 12th सेंचुरी। 12th सेंचुरी के आसपास ये ट्राइब है, चैरो शेफडम्स, ये यहाँ पर ओरिजिनल थे। राजा मान सिंह अकबर्स फेमस जनरल अटैक्ड एंड डिफीटेड द चैरोज। जो कि हिस्ट्री में इनके बारे में अकबर की जो लाइफ हिस्ट्री है उसमें बताया कि जो राजा मान सिंह है उन्होंने इनको हराया था। ए लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी वॉज टेकन फ्रॉम देम, but they were not entirely subdued. Under Aurangzeb, Mughal force captured many Cheros
fortresses and subjugated the tribe। उसके बाद मुग़ल औरंगज़ेब के राज में भी इन्होंने बहुत सारे ये जो चैरोस फोर्ट्रेसेस है इनके ऊपर कब्जा किया था। The Mundas and Santals were among other tribes that lived in this region and also in Orissa and Bengal। ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, जो मुंडाज और संतल्स हैं, जो वीरसा है, जिनके बारे में हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा, तो ये उड़ीसा और बंगाल के एरियाज़ में मिलते हैं। नेक्स्ट है हाउ नोमैड्स एंड मोबाइल पीपल लिव्ड। अब ये जो नोमैड्स और मोबाइल पीपल है ये कैसे रहते हैं। नोमैडिक पास्टोरलिस्ट मूव ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद देयर एनिमल्स। ये जो नोमैडिक लोग होते हैं ये अपने जानवरों के साथ बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे लिव्ड ऑन मिल्क एंड अदर पास्टोरल प्रोडक्ट्स। ये क्योंकि जानवरों से इनको दूध मिलता है, वूल मिलती है, घी मिलता है, कर्ड मिलता है, और जो क्लॉथ, यूटेंसिल्स, ये सारी चीज़ें अपने साथ रखते हैं, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें होती है वो इन्हें अपने साथ रखनी पड़ती हैं। और एक जगह से दूसरी जगह इसलिए जाते हैं, मानो एक जगह पर इनको घास नहीं मिली, सूखा पड़ गया है और जानवरों के लिए इन्हें वो सारी चीज़ें चाहिए, तो ये ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर इनको ये सारी चीज़ें मिल जाए। फिर वहाँ रहते हैं, जब वहाँ वो चीज़ ख़त्म हो जाती है तो फिर जो दूसरी जगह है वहाँ पर चले जाते हैं जहाँ पर उनको ये सारी चीज़ें मिले, वाटर मिले, रहने के लिए, जानवरों के खाने के लिए हर एक चीज़ मिले, तो फिर ये वहाँ पर चले जाते हैं। द बंजारास वर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ट्रेड नोमैड्स। इसमें से जो बंजारा हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। देयर कैनवन वाज का टांडा। सुल्तान अलाउद्दीन खलजी यूज द बंजारा टू ट्रांसपोर्ट गेन टू द सिटी मार्केट। जो अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान, जिनके बारे में हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, वो इन बंजारों को यूज़ करते थे ट्रेड के लिए, ख़ासकर जो ग्रेन का ट्रेड था। फिर उसके बाद जो एम्पायर जहांगीर है उसने भी अपनी जो मेमोरीज़ हैं इन बंजारों के बारे में लिखा है कि ये बैल का जो गाड़ी बना के, जिसको हम पहिए वाली गाड़ी कहते हैं, वो बना के तो चीज़ों को बेचते थे एक टाउन से दूसरी टाउन में। दे ट्रांसपोर्टेड फूड गेन फॉर द मुग़ल आर्मी ड्यूरिंग मिलिट्री कैंप। और ये मुग़लों के लिए जो ग्रेन्स हैं, खाना है, वो भी लेकर जाते थे मुग़ल आर्मी के लिए। ठीक है। With a large army, there could be 100,000 bullocks carry a grain। मतलब अगर आर्मी ज़्यादा है तो उसके लिए ये 100,000 बुलॉक्स जो है वो लेते थे खाने के लिए, कि उन तक वो खाना पहुंचाया जाए। ठीक है।